فتح मक्का के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर में दाखिल हुए जहां आपको और आपके सहाबा को सताया गया था, मजाक उड़ाया गया, जख्म दिए गए और घर से निकाला गया। आज वही दुश्मन सिर झुकाए खड़े थे, उन्हें बदले का डर था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाने के बजाय सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, तुम सब आजाद हो। यह सुनकर मक्का की फिजा बदल गई। जो दुश्मन थे वही दीवाने बन गए। यह जंग नहीं थी, यह अखलाक की फतह थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मर्तबा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन अजीम पैगंबरों में से है जिन्हें अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का दर्जा दिया, यानी अल्लाह का दोस्त। यह दर्जा न किसी दौलत से मिला, न तख्त से, बल्कि सब्र, यकीन और मुकम्मल इताअत से मिला। उनकी पूरी जिंदगी इम्तिहानों से भरी रही और हर इम्तिहान में वे कामयाब हुए। जमानाइन मरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर ऐसा था जब पूरी कौम बुत परस्ती में डूबी हुई थी। लोग पत्थरों और मूर्तियों को अपना खुदा मानते थे। उस दौर का सबसे बड़ा जालिम बादशाह था नमरूद, जो न सिर्फ खुदा होने का दावा करता था बल्कि अपनी ताकत, फौज और इमारतों पर घमंड करता था। नमरूद ने ऊंची ऊंची इमारतें और मीनारें बनवाईं। उसका मकसद सिर्फ शानो शौकत नहीं था, बल्कि यह ऐलान था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। वह चाहता था कि लोग उसकी ऊंचाई देखकर अल्लाह को भूल जाए। अकाल का इम्तिहान। अल्लाह ताला ने उस इलाके में भयानक अकाल भेजा। खेत सूख गए, पानी खत्म हो गया, जानवर मरने लगे। नमरूद की सल्तनत, जो अपनी ताकत पर नाज करती थी, बेबस नजर आने लगी। लोग दर दर भटकने लगे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अकाल के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वही रोजी देने वाला है। मगर नमरूद की कौम ने सुनना गवारा न किया। बुतों का तोड़ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को उनकी गलती दिखाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। जब सब लोग त्योहार के लिए बाहर गए तो उन्होंने मंदिर में रखे सारे बुत तोड़ दिए, सिवाय सबसे बड़े बुत के, और उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग लौटे और हंगामा हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये बोल सकते हैं तो बड़े बुत से पूछ लो। यह बात दिलों पर चोट बनकर लगी, मगर घमंड ने आंखें बंद कर रखी थी। नमरूद और इब्राहीम का सामना। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया। उसने कहा, मैं जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, तुम उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। नमरूद लाजवाब हो गया। हक उसके सामने था, मगर जुल्म ने उसे अंधा कर दिया। आग का हुक्म। नमरूद ने गुस्से में हुक्म दिया, इब्राहीम को आग में जला दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे भी ऊपर से गुजर न सकें। अकाल सिर्फ अनाज की कमी का नाम नहीं होता। अकाल इंसान के दिल, सोच और यकीन की परीक्षा होता है। जब खेत सूख जाते हैं, पानी के कुएं खाली हो जाते हैं, जानवर दम तोड़ने लगते हैं और घरों में चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, तब असली सवाल यह होता है कि इंसान किस पर भरोसा करता है। इसी इम्तिहान से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे। सूखी जमीन, बुझती उम्मीदें। उस दौर में जब नमरूद की सल्तनत अपने घमंड के शिखर पर थी, अल्लाह ताला ने उस सरजमीन पर सख्त अकाल भेजा। बरसात रुक गई, मिट्टी फट गई, बीज बोए जाते मगर उगते नहीं, चरागाह उजड़ गए, मवेशी कमजोर होकर गिरने लगे। बाजारों में अनाज नदारद था और जो थोड़ा बहुत मिलता वह आम लोगों की पहुंच से बाहर था। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखता था। बच्चे भूख से रोते, माएँ उन्हें बहलाने की कोशिश करतीं, मगर खुद की आंखें नम रहतीं। यह सिर्फ तंगी नहीं थी, यह दिलों की टूटन थी। नमरूद की बेबसी। नमरूद, जो खुद को रब कहता था, उसी अकाल के सामने बेबस नजर आया। उसकी ऊंची इमारतें, भरी हुई तिजोरियां और भारी भरकम फौज, सब कुछ इस एक सवाल के सामने खामोश था, रोजी कौन देता है? वह हुक्म देता मगर बारिश नहीं आती। वह धमकी देता मगर खेत हरे नहीं होते। उसका घमंड उसकी सल्तनत से बड़ा था, मगर अकाल ने दिखा दिया कि ताकत का असली मालिक कोई और है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख। ऐसे हालात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख सबसे अलग था। न उन्होंने शिकायत की, न मायूसी को दिल में जगह दी। वे जानते थे कि अकाल सजा नहीं, इम्तिहान है। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि जिस रब ने जिंदगी दी है वही रोजी भी देता है। मूर्तियां सुनती है, न देखती है, न दे सकती है। वे लोगों को सब्र की दावत देते,
सब्र जो हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखकर सही कदम उठाना है। सब्र का असली मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र को जिंदगी में उतारा। उन्होंने भूख देखी, मगर ईमान को कमजोर न होने दिया। तंगी देखी, मगर दिल में शिकवा न आने दिया। वे जानते थे कि हर रात के बाद सुबह होती है, और हर इम्तिहान के बाद राहत। उन्होंने अपने घर में जो थोड़ा बहुत था, उसे बांटा। जो मांगने आया, उसे खाली नहीं लौटाया, क्योंकि उनका यकीन था, देने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। कौम की बेचैनी और गलत रास्ते। अकाल लंबा खिंचने लगा। कौम की बेचैनी बढ़ी। कुछ लोग मूर्तियों के आगे और ज्यादा झुकने लगे। किसी ने टोने टोटके किए, किसी ने झूठे देवताओं से मिन्नतें कीं। मगर न बारिश आई, न हरियाली लौटी। यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और ज्यादा बुलंद हुई। वे कहते, जिसे तुम पुकार रहे हो, उसके पास कुछ भी नहीं। पुकारो उसे जिसने तुम्हें और मुझे पैदा किया है। अकाल और हिजरत का फैसला। अकाल सिर्फ भूख नहीं लाता, कभी कभी हिजरत का रास्ता भी खोलता है। जब जमीन तंग हो जाए और दिल पर बोझ बढ़ जाए, तब अल्लाह अपने बंदे को नई राह दिखाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। यह यकीन के साथ उठाया गया कदम था। हिजरत आसान नहीं थी। घर छोड़ना, परिचित रास्तों से दूर जाना, अनजान सरजमीन की ओर बढ़ना, यह सब भी अकाल के इम्तिहान का हिस्सा था। मगर उनके दिल में एक ही बात थी, जहाँ अल्लाह का हुक्म, वहीं सुकून। अकाल में दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में शिकवा नहीं था। उनकी दुआ सब्र की खुशबू लिए होती। वे अल्लाह से कहते कि दिलों को सीधा रख, यकीन को मजबूत रख, और इस इम्तिहान में हमें कामयाब कर। दुआ उनके लिए आखिरी सहारा नहीं, पहला सहारा थी। इम्तिहान की हिकमत। अकाल ने यह साफ कर दिया कि रोजी खेतों से पहले अल्लाह के खजानों से आती है। अगर खेत सूख जाए, तो दिलों का ईमान हरा रहना चाहिए। यही इम्तिहान की हिकमत थी, ताकि इंसान जान ले कि वह किस पर भरोसा करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस हिकमत को समझा और जिया राहत की आहट। हर इम्तिहान की एक हद होती है। जब सब्र पूरा होता है, तो राहत दस्तक देती है। अकाल भी ढला। बारिश की खबरें आने लगीं। जमीन ने फिर से सांस ली। लोगों ने देखा कि जिसने सब्र किया, वही सरखरू हुआ। मगर सबसे बड़ी राहत अनाज नहीं था, यकीन की जीत थी। आज के लिए पैगाम। अकाल का इम्तिहान सिर्फ इतिहास नहीं, आज भी जिंदा है। कभी रोजगार की कमी, कभी बीमारी, कभी रिश्तों की तंगी, ये सब अकाल के अलग अलग रूप है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं, सब्र शिकायत नहीं, भरोसा है। दुआ कमजोरी नहीं, ताकत है। देने से दिल बड़ा होता है। अल्लाह पर यकीन कभी घाटे में नहीं जाता। नतीजा। अकाल ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तोड़ा नहीं, निखारा। इस इम्तिहान ने उन्हें और ऊंचा कर दिया। उन्होंने साबित किया कि जो अल्लाह का हो जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आते ही झन में एक ऐसे इंसान की तस्वीर उभरती है, जिसने हर दौर में, हर हाल में, हर दबाव के बावजूद सिर्फ अल्लाह की तरफ रुख रखा। उनका रुख न हालात के साथ बदला, न ताकत के डर से झुका, नहीं तंगी और तकलीफ ने उसे मोड़ा। यही वजह है कि कुरान ने उन्हें हनीफ कहा, यानी हर झूठे रास्ते से कटकर सिर्फ सच की ओर झुकने वाला। बचपन से ही हक की तलाश। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख बचपन से ही अलग था। जिस समाज में बुत परस्ती रग-रग में बसी हुई थी, वही एक नौजवान का दिल सवाल कर रहा था, ये पत्थर कैसे खुदा हो सकते हैं। उनकी नज़र सिर्फ परंपरा पर नहीं थी, बल्कि सच्चाई की तलाश पर थी। उन्होंने सितारों, चांद और सूरज को देखा, मगर जब ये डूब गए तो साफ कह दिया कि जो डूब जाए, वह रब नहीं हो सकता। यह उनका पहला बड़ा रुख था। अक्ल और वही के साथ सच को पहचानना। कौम के खिलाफ खड़े होने का रुख। जब पूरी कौम एक रास्ते पर चल रही हो और आप उसके खिलाफ खड़े हो जाए, तो यह आसान नहीं होता। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख साफ था। उन्होंने अपने बाप आजर तक से कहा कि यह बुत परस्ती गलत है। रिश्तों का दबाव भी उन्हें हक से नहीं हटा सका। उनका रुख यह नहीं था कि लोगों को खुश रखा जाए, बल्कि यह था कि अल्लाह को राजी रखा जाए। इसी रुख ने उन्हें तन्हा किया, मगर कमजोर नहीं। बुतों को तोड़ने का फैसला। बुतों को तोड़ना सिर्फ एक कदम नहीं था, बल्कि यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रुख का ऐलान था। उन्होंने दिखा दिया कि डर, धमकी और समाज का दबाव कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। सबसे बड़ा बुत छोड़कर बाकी तोड़ देना और कुल्हाड़ी उसके गले में डाल देना, यह हिकमत भी थी और दावत भी। उनका रुख हिंसा नहीं, सोच जगाने का था।
नमरूद के दरबार में रुख नमरूद जैसा जालिम बादशाह, जो खुद को खुदा कहता था, उसके सामने खड़े होकर सच कहना आसान नहीं था। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख वही रहा, डर से पाक। जब नमरूद ने कहा, मैं जिंदा करता हूँ और मारता हूँ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना घबराए कहा, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, तुम उसे पश्चिम से निकाल दो। यह रुख ताकत से नहीं, यकीन से पैदा हुआ था। आग के सामने भी न बदला रुख। जब उन्हें आग में डालने का हुक्म हुआ, तो यही वह लम्हा था जहाँ आम इंसान टूट जाता है। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख तब भी अल्लाह की तरफ था। न कोई सौदा, न कोई माफ़ी की भीख, बस भरोसा। उन्होंने कहा, हस्बी अल्लाहु व निमल वकील, यानी अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। और अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। यह साबित हो गया कि जो रुख अल्लाह की तरफ हो, उसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हिजरत का रुख जब जमीन तंग हो जाए और हक पर चलना मुश्किल हो जाए, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख हिजरत की तरफ हुआ। उन्होंने वतन छोड़ा, घर छोड़ा, परिचित सब कुछ छोड़ा, मगर अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। यह रुख सिखाता है कि जगह बदल जाती है, मगर मकसद नहीं बदलना चाहिए। अकाल और तंगी में रुख अकाल, भूख और तंगी के दौर में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख सब्र का रहा। न शिकवा, न शिकायत। उन्होंने सिखाया कि रोजी का मालिक अल्लाह है। हालात चाहे जैसे हों, दिल का रुख उसी की तरफ रहना चाहिए। औलाद के इम्तिहान में रुख। जब अल्लाह ने औलाद की कुर्बानी का हुक्म दिया, तो यह इंसानी जज्बात का सबसे बड़ा इम्तिहान था। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख तब भी वही रहा, मुकम्मल इताअत। उन्होंने न सवाल किया, न टाला। बेटे से मशवरा किया, मगर अल्लाह के हुक्म पर कदम पीछे नहीं हटाया। यही रुख उन्हें अल्लाह का महबूब बनाता है। दुआ में रुख। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में भी उनका रुख झलकता है। वे सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए दुआ करते। यह रुख बताता है कि सच्चा मोमिन सिर्फ आज नहीं, कल की फिक्र भी करता है। कौम के लिए रुख इतनी दुश्मनी, जुल्म और इनकार के बावजूद उनका रुख बद्दुआ का नहीं था। वे चाहते थे कि लोग समझें, सुधरें और हिदायत पाए। यह रुख रहमत का रुख था। नतीजा, रुख जिसने दर्जा बना दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुख हर दौर में एक ही रहा, हालात के खिलाफ, मगर हक के साथ। ताकत के सामने, मगर डर के बिना। तंगी में, मगर सब्र के साथ। आग में, मगर यकीन के साथ। इसी रुख ने उन्हें खलीलुल्लाह बनाया, इसी रुख ने उन्हें इमामुन्नास बनाया। और यही रुख आज भी इंसानियत के लिए रास्ता है, आज के इंसान के लिए पैगाम। अगर आज का इंसान भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपना रुख साफ कर ले, तो डर खत्म हो जाए, लालच मिट जाए और जिंदगी सीधी राह पर आ जाए। जिसका रुख अल्लाह की तरफ हो, उसकी मंजिल कभी खो नहीं सकती। आग इंसान के लिए हमेशा से इम्तिहान रही है। कभी वह रोशनी देती है, कभी जलाती है, कभी रास्ता दिखाती है, कभी सब कुछ राख कर देती है। इतिहास में सबसे बुलंद मिसाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, जब आग उनके सामने थी, मगर उनका दिल आग से बड़ा था। आज सवाल यह है कि आग वही है, मगर हम कौन हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक का ऐलान किया, बुतों को तोड़ा और नमरूद के झूठे खुदाई दावे को ललकारा, तो जवाब में दलील नहीं, आग तैयार की गई। इतनी बड़ी आग कि परिंदे ऊपर से गुजर न सकें। लकड़ियों के ढेर, शोले, धुआं और बीच में एक इंसान, अकेला, बेआसरा। मगर वही लम्हा साबित करता है कि आग की ताकत लकड़ियों में नहीं, अल्लाह के हुक्म में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हस्बी अल्लाहु व निमल वकील, और आग ठंडी हो गई। आग सिर्फ शोले नहीं, आग सिर्फ वह नहीं जो जलती है, आग वह भी है जब सच बोलने पर नौकरी छिन जाने का डर हो, जब सही रास्ता चुनने पर तन्हा हो जाने का खतरा हो, जब ईमान पर चलने से मजाक उड़ाया जाए, जब जुल्म के सामने खड़े होने की कीमत चुकानी पड़े। आज की आग अक्सर दिखाई नहीं देती, मगर वह दिलों को जला देती है। आज की आग और हमारा डर। आज का इंसान आग देखकर पीछे हट जाता है। हम कहते हैं हालात सही नहीं है, दरअसल हम कहते हैं हिम्मत कम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आग थी, हमारे सामने सिर्फ आलोचना है, फिर भी हम डर जाते हैं। यह फर्क आग का नहीं, यकीन का है। आग और समाज। नमरूद ने आग इसलिए जलाई क्योंकि सच उसके तख्त के लिए खतरा था। आज भी समाज वही करता है, जो सवाल करे उसे जलाने की कोशिश करता है, कभी बदनामी से, कभी तानों से, कभी अकेला करके। यह आधुनिक आग है, आग और सब्र।
आग का सामना तलवार से नहीं, सब्र से होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में कूदते वक्त कोई सौदा नहीं किया, न यह कहा कि थोड़ा कम कर दो, न यह कि मैं चुप हो जाता हूँ। उन्होंने अपना रुख नहीं बदला, और यही सब्र आग को गुलजार बना गया। आज हम छोटी सी आग देखकर अपना रुख बदल लेते हैं। आग और दुआ। आग के सामने दुआ सबसे बड़ी ढाल है, लेकिन दुआ वही काम करती है जो यकीन के साथ की जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में डर नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस भरोसा था। आज हम दुआ करते हैं, मगर दिल में 100 शक रखते हैं। आग और कुर्बानी। हर आग कुछ मांगती है, कभी सच की कुर्बानी, कभी आराम की, कभी रिश्तों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में अल्लाह की दोस्ती पाली। हम आग से कुछ खोने के डर से भागते हैं, और यह नहीं देखते कि शायद वहीं से कुछ पाने का रास्ता खुलता है। आग और नफ्स सबसे खतरनाक आग हमारे अंदर है। घमंड की आग, जलन की आग, गुस्से की आग। नमरूद बाहर का दुश्मन था, आज का नमरूद अक्सर हमारे अंदर बैठा है। जब तक यह आग नहीं बुझेगी, बाहर की आग से जीत मुमकिन नहीं। आग और तन्हाई। आग अक्सर इंसान को तन्हा कर देती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तन्हा थे, पूरी कौम के सामने। आज हम तन्हाई से डरते हैं, जबकि कभी भी तन्हाई ही हक की पहचान बनती है। आग और राहत। हर आग का एक वक्त होता है। जब सब्र पूरा हो जाता है, तो राहत उतरती है। आग ठंडी हो जाती है, या इंसान मजबूत हो जाता है। दोनों सूरतों में कामयाबी उसी की होती है जो डटा रहता है। आज के इंसान के लिए पैगाम। आज अगर हम भी आग देखकर भागने के बजाय रुक जाएं, डर के बजाय दुआ को चुन ले, हालात के बजाय अल्लाह पर भरोसा करें, तो हमारी आग भी हमें जला नहीं सकेगी। आखिरी बात, आग कभी सवाल नहीं करती तुम कौन हो। सवाल यह है कि आग के सामने तुम किस पर भरोसा करते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया, इसलिए आग भी उनकी हो गई। अगर आज का हम भी अपना रुख वही कर ले, तो हर आग गुलजार बन सकती है।